नीट बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बनाता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते ही हैं, 15-20 नंबर ही आपको देके जाता है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना है, आंसर सोच लेना है या फिर कमेंट कर देना है, ठीक है। विद इन सेकेंड्स आपको आंसर सोचना है या फिर आप आराम से पॉज करके सोचो, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने डिस्कवर किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डिस्कवर किया था, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने जब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डिस्कवर किया तो क्या वो बता पाए थे कि कौन सा होता है डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन में से? और अगर बता पाए थे तो कौन सा बताया था उन्होंने? तो द करेक्ट आंसर इज फ्रेडरिक ग्रिफिथ नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं बता पाए थे। उन्होंने बस ये बताया था कि कुछ तो है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में। वो उन्होंने कैसे बताया था? उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, एक माइस लिया, उसमें एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया डाला जो स्मूथ कॉलोनीज बना रहा है, एस स्ट्रेन जैसे बोला गया, और एक डाला जो रफ कॉलोनीज बना रहा है जिसे आर स्ट्रेन बोला गया। स्मूथ कॉलोनीज क्यों? क्योंकि उसके बाहर से म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोट प्रेजेंट था, ठीक है। अब जो स्मूथ कॉलोनीज वाले थे वो निमोनिया प्रोड्यूस करते थे माइस में, ठीक है, और माइस की डेथ हो जाती थी। और जो रफ वाले थे वो निमोनिया नहीं करते थे तो माइस जिंदा रह जाता था। अब उन्होंने क्या किया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ही हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन लिया और वो जब माइस में डाला तो भी माइस की डेथ नहीं हुई, ठीक है। फिर उन्होंने हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों को मिक्स करके माइस में डाला तो उन्होंने देखा कि माइस की डेथ हो गई। तो उन्होंने बोला कि कुछ तो ऐसा है जो हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन से ट्रांसफर हो गया आर स्ट्रेन में और उसे कन्वर्ट कर दिया उसने लाइव एसिड स्ट्रेन में, ठीक है, जिसकी वजह से माइस की डेथ हुई। तो ये था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो उन्होंने बस बताया था कि कुछ तो है, ये नहीं बताया था कि क्या है। तो क्या है ये किसने बताया? 3 साइंटिस्ट थे, सोचो सोचो। एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि कौन सा होता है जेनेटिक मटेरियल, कौन सा होता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? डीएनए, आरएनए या प्रोटीन? तो द करेक्ट आंसर इज डीएनए, ठीक है। उससे पहले क्या माना जाता था जेनेटिक मटेरियल बिफोर द डिस्कवरी? तो प्रोटीन माना जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज उन्होंने कैसे डिस्कवर किया? तो उन्होंने बायोकेमिकल नेचर देखा कि जो एसिड स्ट्रेन था उसमें से क्या निकल के आ रहा है, क्या चीज है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उन्होंने देखा डीएनए था। फिर उन्होंने इसे कंफर्म कैसे किया, इसका आंसर आपको करना है। तो उन्होंने कंफर्म किया 3 टाइप के एंजाइम्स डाल के, आरएनएस, प्रोटीएज और डीएनएस, ठीक है। उन्होंने देखा कि आरएनएस और प्रोटीएज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन डीएनएस डालते ही नहीं हो रहा क्योंकि डीएनए डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये था ट्रांसफॉर्मिंग